My parents. Myself, Vinay Kumar, intern batch 2020 from State KGK Homeopathic Medical College and Hospital, Murababad. Today I am here to present a case of male patient. Our chief complaint is dry, scaly, itchy rectum on dorsum of foot, nerve malleolus, algorithm, both eyelid, tailline region since 6 months. The rectum is very itchy and scratch until bleed. On visual examination, eruption is dry, deep, red, the skin is inflamed. So DD will be psoriasis, eczema, fungal infection, allergic dermatitis, Lichen-Planus syndrome. On physical examination, we confirm the diagnosis psoriasis. So physical examination में आप क्या देखा? On scratching, pinpoint bleeding is seen. That is post-pit sign is positive. When I rub the patch with the help of a pen, silvery scale are separated from it. So we take past history of chief complaint. We found Koebner phenomena. तो Koebner phenomena क्या है? Appearance of new skin lesion at the site of trauma or injury. तो modalities है वो है aggravation है winter से itching more at night at the time of sleep. Warmth aggravation है amputation है scratching से cold air से amputation है. तो miasmatic diagnosis है और psychosyphilitic because psoriasis is an autoimmune disease. ऑटोइम्यून डिजीज कब आती है? जब पेशेंट अपने आप को ही कोसता है, खुद को ही ब्लेम करता है. जो कॉन्फ्लिक्ट मिला हमें इसमें 3 साल पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था और कोरोना में लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया. उसके बाद से ही पेशेंट को दिक्कत स्टार्ट हुई. उस समय पेशेंट में चले गए थे ऐसा, उस समय पेशेंट डिप्रेशन में चले गए थे. ऐसा पेशेंट कह रहे हैं किसी से बात नहीं करते थे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, सिर्फ अपने फेलियर के बारे में सोचते रहते थे. पेशेंट फील करते थे कि यह सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है. अपने आप को खत्म करने का मन करता था. जैसे पेशेंट के मन में आया अपने आप को ही खत्म कर दूँ, उस तरह ही पेशेंट के इम्यून सिस्टम ने फीलिंग पकड़ ली. अपने ही सेल को खत्म करने लगा. मतलब अपने ही सेल को अटैक करता था इम्यून सिस्टम. इसलिए पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज आई. बिजनेस बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी पेशेंट को बात भूल नहीं पाया. रात में सोते समय अभी भी दिमाग में वो चीज़ आ जाती है. फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, आगे कैसे होगा, क्या होगा. अभी भी पेशेंट अपने आप को फेलियर की तरह ट्रीट करते हैं. पेशेंट को अपने आप पे गुस्सा आता है, मैं रेस्टोरेंट ना खोल के कुछ और काम कर लेता तो बहुत अच्छा रहता. इस इंसिडेंट के बाद पेशेंट बहुत डरने लगा. अंदर ही अंदर पेशेंट को डर लगता था. जो उनकी फिजिकल कंप्लेंट है, फिजिकल जनरल है, एपिटाइट नॉर्मल है, डिजायर है स्वीट की, फास्ट फूड की, कॉफी की, ऑयली फूड से अवर्जन है. स्टूल का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, स्टूल में यूरिन नॉर्मल है, एक्सपायरेशन नॉर्मल है, थर्स्टी है पर कुछ दिनों से प्यास कम लगी है. अभी थर्मल है, स्लीप नॉर्मल है. ड्रीम्स में पास मेमोरी के फेलियर्स के रिलेटिव फ्रेंड्स के ड्रीम्स आते थे. एवरी टाइम एडिक्टेड है कॉफी ड्रिंक्स. कप कॉफी एक दिन पी जाती है. सेंसिटिविटी की टुवर्ड्स सनलाइट, फेस एंड स्किन रेड हो जाती है. ड्यूरिंग वेदर चेंज कैच कोल्ड वेरी इजीली. पेशेंट के एक पापा है, एक ही मम्मी है. पेशेंट को देख कर मम्मी पापा को. So the rubric is mind ailment from business failure, mind anxiety, future about skin eruption, psoriasis, skin itchy, warm, head aggravation, general food and drink, coffee desire. तो मेडिसिन की जो ड्यूटी बनेगी पल्स, सल्फर, लैट्रोम्यूल, कैल्केरिया. लैट्रोम्यूल और कैल्केरिया कवर करने के सारे रूब्रिक एक्सेप्ट स्किन इचिंग, वार्म, बैड एग्रेवेशन. तो पल्स एंड सल्फर कवर करने के सारे रूब्रिक तो मैंने प्रिस्क्राइब किया कि सल्फर 200 विंडोज 7 डेज में. और मैंने पल्स भी प्रिस्क्राइब की. पल्स टच स्लैश होती है और हमारा पेशेंट टच होता है और स्माइल होता है, इम्यून डिस्पोजिशन होता है और माइंडनेस एंड मीटिंग हमारे पेशेंट में किसी होता है. आपका 7 डेज पेशेंट इम्प्रूव हुआ तो इतना इम्प्रूव हुआ. जब पेशेंट नेक्स्ट टाइम आया उनकी थोड़ी और हिस्ट्री ली थी तो उनके पेरेंट्स ने बताया हमारा एक बच्चा है, बड़ा लाड प्यार से डाला है. तो देखा चाइल्ड बहुत प्रोटेक्टिव है. तो फेयर थे, फैट थे, फ्लैबी थे. उन्हें सल्फर के साथ कैल्केरिया हो गई. कैल्केरिया सब 200 की बंड होगी. 15 डेज के बाद 45% से ज़्यादा फैट इम्प्रूव हुए. नेक्स्ट टाइम काफ़ी फैट इम्प्रूव हुए 15 डेज के बाद और थोड़े से पैरों का पैच आ गए.